औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मीज़ान बैंक के ग्रीन फी जो प्रोडक्ट है मीज़ान सोलर पैनल का। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मीज़ान बैंक जो है सोलर पैनल वो फाइनेंस कर रहा है। ये बिजनेसमैन को भी कर रहा है, फाइनेंशियल जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड पर्सन है उनको भी, और पेंशनर को भी सोलर पैनल जो है वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, सोलर पैनल के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी बंदा जो अपनी प्लेटों के थ्रू अपने घर का जो पूरा सेटअप है वो चलाना चाहता है, भले वो डायरेक्ट ग्रिड के सिस्टम लगाना चाहता है या बैटरीज का लगाना चाह रहा है, तो दोनों सिस्टम में मीज़ान बैंक जो है फाइनेंसिंग कर रहा है। और इसके बारे में भी देखते हैं कि कितनी फाइनेंसिंग करता है और क्या क्या फ़ीचर है इस प्रोडक्ट पे। अच्छा, ये है कि जितने भी इसकी फाइनेंसिंग है वो तकरीबन कम से कम 1 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक की फाइनेंसिंग कर रहा है मीज़ान बैंक इसके लिए। और ये मुसव्वमा जो प्रोडक्ट है ये मंथली पे रीपेमेंट आपने इसको पे आउट करना है मंथली। और ये इसकी जो फाइनेंसिंग है 1 साल से 5 साल तक की फाइनेंसिंग कर रहा है। और 1 केवी से लेके 1000 केवी तक आप इसमें ले सकते हैं, मतलब अपनी इंडस्ट्री के लिए भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मीज़ान बैंक इसके ऊपर जो अपनी सिक्योरिटी रखेगा वो जस्ट HP होगा सोलर प्लेट पैनल के ऊपर, वो अपना हायर परचेज का है वो करवा लेगा। उसके बाद ये है कि वो बंदा जो है वो टैक्स पेयर होना चाहिए, जो भी लेना चाह रहा है वो NTN होल्डर होना चाहिए, और पाकिस्तानी एडल्ट और परमानेंट रेजिडेंट हो, पाकिस्तान का रेजिडेंट हो तो वो ले सकता है। इसके अलावा जो है कि रेजिडेंट जो उसकी घर है वो उसका अपना होना चाहिए, या उसका अपना नहीं है तो दूसरी सूरत में यह है कि वो उसका इमीडिएट फैमिली मेम्बर का हो और उसकी इनकम भी इसके अंदर क्लब होगी। तो मतलब 2 बंदे मिल के भी ये घर 2 बंदों का घर है तो तब भी ये सोलर पैनल उसमें लगवा सकते हैं। और जो फाइनेंसिंग है वो फ्लैट्स के लिए नहीं है, जस्ट जिनका घर है उनको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं कि उसके बाद प्रोडक्ट फीचर में कि इसके ऊपर जो रेट लगेगा, प्रॉफिट लगा रहा है बैंक, वो 6% पर एनम के हिसाब से उनसे चार्ज किया जाएगा। और जिसकी अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 5000 प्लस FED तकरीबन 1000 रुपये बनती है। तो तकरीबन हम बना लें तकरीबन 6000 रुपये उसका जो है प्रोसेसिंग फ़ीस है। डॉक्यूमेंट चार्जेस उसके एक्चुअल होंगे जितने लगेंगे वो सारे, मतलब कोई 500-1000 रुपये के डॉक्यूमेंट चार्जेस लग जाएंगे। लेट पेमेंट चार्जेस इसमें नील हैं, और अर्ली रिडेम्पशन अगर वो करवाना चाहता है, मतलब जल्दी उसके पास पैसे आगे हम देना चाह रहे हैं तो कोई उसके नहीं है। जो तकाफुल है वो इसके इंस्टॉलमेंट के अंदर ही होगा, इंक्लूडेड होगा। साथ में जो डाउन पेमेंट है कम से कम आप 15% कर सकते हैं, और मैक्सिमम 50% तक आप इसमें फाइनेंसिंग कर सकते हैं। मतलब 1 लाख है तो आप 50,000 रुपये दे सकते हैं और 15,000 से भी कम चलवा सकते हैं। और इसमें बंदे के पास करंट अकाउंट या नॉन करंट अकाउंट मीज़ान बैंक में होना चाहिए। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि बैटरीज की फाइनेंसिंग नहीं होगी। बाकी जो फाइनेंसिंग इसमें इंक्लूडेड है, इसमें जस्ट तारे हैं, आपका सोलर पैनल है और इन्वर्टर है, इसके ऊपर फाइनेंसिंग होनी है आपकी। अच्छा, इसमें है कि इक्विपमेंट की एलिजिबिलिटी क्या होगी। इक्विपमेंट की एलिजिबिलिटी ये है कि फाइनेंसिंग जो है ये कॉस्ट ऑफ सोलर आपको बता दिया, बैटरीज पे नहीं है। और जो नेट मीटरिंग है जो उसके वो बननी है, तो वो आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ करना है, नेट मीटरिंग करनी है, वो मीज़ान बैंक ने एक लिस्ट ऑफ वेंडर प्रोवाइड कर दी गई है। उन वेंडर से आपने कंसल्ट करना है और वहाँ से उनसे आपने कोटेशन लेनी है और उनसे आपने ये बनवाना है उन वेंडर से जो आपको सस्ता दे दे। और जो मंथली जो पेमेंट है इसकी वो कब स्टार्ट होगी, तो मंथली पेमेंट तब स्टार्ट होगी जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें यह है कि जो मंथली पेमेंट है ये नेट मीटरिंग के साथ नहीं है कि नेट मीटरिंग इंस्टॉल होगी तो हम पैसे देंगे, बट नहीं, जब आपका जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हो गया और आपने सर्टिफिकेट नोट दे दिया वेंडर को, तो उसके बाद आपकी जो मंथली पेमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी और नेट मंथली जो मंथली पेमेंट है वो आपके अकाउंट से कटती रहेगी। आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए सैलरीड, जैसे पहले बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या पेंशनर हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सैलरीड है उसकी कम से कम वो 20 साल हो, उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक हो तो वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, 60 साल जो है एज अप टू मेच्योरिटी, सपोज वो 3 साल के लिए लेना चाह रहा है तो उसको 57 साल का बंदा 3 साल के लिए ले सकता है, 58 साल का बंदा 2 साल के लिए ले सकता है, 59 साल का बंदा 1 साल के लिए फाइनेंसिंग करवा सकता है। 60 साल का जिसकी एज है वो अप्लाई नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा सैलरीड है वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए वहाँ पे, और कम से कम उसको 2 साल
कंजक्टिव उस इसमें ऑर्गेनाइजेशन में हो चुके होने चाहिए, और उसकी जो आमदन है कम से कम 1 लाख रुपए उसकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। और उसकी जो सैलरी हम असेसमेंट करेंगे उसकी पे स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर, बैंक स्टेटमेंट से ही हम असेस करेंगे कि इसकी 1 लाख है या नहीं है। और वो पाकिस्तानी अडल्ट होना चाहिए, और दूसरा पाकिस्तानी टैक्स पेयर भी होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है तो वो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो 20 मिनिमम और 65 मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए। मतलब 65 साल वाला बंदा नहीं ले सकता, 64 साल वाला 1 साल की फाइनेंशियल ले सकता है, और इससे नीचे वो फाइनेंसिंग करवा सकता है। और प्रॉपर बिजनेस उसका मौजूद हो, उसका सेटअप होना चाहिए, कम से कम 2 साल उसको हो चुके हों उस कारोबार करते हुए, और उसकी जो ग्रॉस मंथली इनकम हो कम से कम 2 लाख रुपए हो तो वो अप्लाई कर सकता है। और इस 2 लाख की असेसमेंट हम कर सकते हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट से, या हम इनकम एस्टिमेशन करवा सकते हैं, या ऑडिटेड उसकी अकाउंट है उनसे थ्रू करवा सकते हैं। तो ये है। और दूसरा इसके लिए भी ये है कि वो पाकिस्तान रेजिडेंट हो और टैक्स पेयर हो। आगे चलते हैं। अगर पेंशन करना चाहता है तो कम से कम उसकी एज जो है तो वो तो ज़ाहिर है मिनिमम तो होनी नहीं है, और मैक्सिमम एज मेच्योरिटी जो है वो 70 ईयर के लिए पेंशन कैटेगरी में कर सकता है। और अगर रिटायर्ड जो है वो अपना पेंशन है वो ऑन गोइंग पेंशन से भी कर सकता है। और अगर एक बंदा है जो अगले पीरियड में वो हो जाना है, रिटायर हो जाना है, अभी रिटायर नहीं हुआ, जैसे 60 साल वाले की बात हुई है, तो वो तकरीबन इस कैटेगरी में आ सकता है, वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसका पेंशन का डॉक्यूमेंट्री एवरेज मतलब पेंशन बुक वगैरह मौजूद होनी चाहिए, और उसकी कम से कम जो पेंशन है वो भी 1 लाख होनी चाहिए। और उसकी जो पेंशन की असेसमेंट है वो पेंशन बुक से भी हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट से भी उसकी हो सकती है। और ये भी पाकिस्तानी अडल्ट होना चाहिए और टैक्स पेयर होना चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं तो 40% उसकी क्या होना चाहिए, DBR होना चाहिए। और जो कोबार और उसमें एक बंदे को हम ऐड कर सकते हैं, उसकी इनकम जो है वो उसके आप 2 बंदे मिलकर कर सकते हैं। और जो हम उसको चेक करेंगे, क्रेडिट चेक करेंगे नादरा के थ्रू, ECI भी चेक करवाएंगे, रेजिडेंस की वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में हम देखते हैं कि अगर सैलरीड बंदा है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने चाहिए। सैलरीड को जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो लेटेस्ट पे स्लिप हो, और एम्प्लॉयमेंट लेटर है अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसके ऊपर हो, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। साथ में अगर कोई कंपनी डायरेक्टर है तो उसके लिए क्या है, ऑडिटेड फर्म के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ऑडिट फिनंशियल होने चाहिए, ऑडिटेड फिनंशियल होने चाहिए। इस तरह अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो NTN की कॉपी ले आएगा 2 साल पुरानी जो उसका हो, बैंक का जो है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, और अकाउंट की बैंक की 6 मंथ स्टेटमेंट ले आनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। और अगर पार्टनरशिप डीड के अलावा और अगर इन केस ऑफ कंपनी डायरेक्टर है तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेमोरेंडम एसोसिएशन कंपनी के जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो साथ में लगाना चाहिए। पेंशन के लिए क्या है कि पेंशन के लिए पेंशन बुक, सर्टिफिकेट, और उसके अलावा जो है 6 मंथ की पेंशन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और फॉर एन एप्लीकेंट इज़ ऑन जॉब, मतलब कोई अगर बंदा जो रिटायर्ड हो रहा है तो उसका ये क्राइटेरिया है कि उसके कम से कम जो किस्तें हैं वो 75% उस टेन्योर में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो 25% है वो रिटायरमेंट के बाद अपनी कंप्लीट करवा सकता है। जनरल रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट जो हैं वो घर के जो प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ है वो देना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल देगा, कोटेशन देगा, अपने MBL जो मीज़ान बैंक के अप्रूव वेंडर है वहाँ से कोटेशन लेके देगा। और प्रॉपर्टी जो है प्रॉपरली उसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा बैंक में जाकर वो देना है, अपनी शनाख्ती कार्ड कॉपी देनी है, एक फ़ोटोग्राफ देना है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म जिस बैंक से आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवा के ले रहे हैं वो लेके आने हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग वो यहीं पे मीज़ान बैंक में साइन हो जाएगी। और इसके अलावा KFS वो भी यहाँ से सर्च हो जाएगी और वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें अप्रूव वेंडर की लिस्ट है उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है निज़ाम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, और उसके बाद है ZI सोलर प्राइवेट लिमिटेड है, डेल्टा पावर जनरेशन एंड सोलर है, और पेंटेरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, और एमकॉन इंजीनियरिंग है, एडाप्टिव टेक्नोलॉजीज़, क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, और प्रीमियम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो लिस्ट है आपको इनके जो मैंने नाम बताए हैं ये नाम भी आपको उसके ऊपर भी मिल जाएंगे, जो मीज़ान बैंक की वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप इनको गूगल करेंगे इस नाम से तो ये आपकी इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकल आएगी, यहाँ से भी आप इसको वो कर सकते हैं। तो ये है कि अगर कोई बंदा मीज़ान बैंक से सोलर पावर लेना चाह रहा है, सोलर पावर तो वही है जो इसके
सनलाइट से आप वो करते हैं, जो सोलर प्लेटें हैं उनके थ्रू बिजली पैदा करने का तरीका है, उसमें मीज़ान बैंक ये जो है फाइनेंसिंग कर रहा है। अच्छा, ये इसमें हो गया। अब हम बना लेते हैं कि इसका शेड्यूल क्या होगा और उसमें कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो तकरीबन जो है हम अगर सपोज़ कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 10 लाख रुपए है और उसमें 1.5 लाख रुपए जो है आप डाउन पेमेंट दे देते हैं, तो 8.5 लाख रुपए जो है आप सपोज़ कर लेते हैं कि आप फाइनेंसिंग करवा रहे हैं और 5% इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट रेट लग रहा है। तो तकरीबन इसका प्रॉफिट जो 1,12,433 रुपये आपने प्रॉफिट देना है 8.5 लाख रुपए के ऊपर। और मंथली जो आप किस्त बनेगी तकरीबन 17,708 रुपये इसकी आपकी स्टार्टिंग किस्त बन जाएगी। और यही 17,000 16,000 से आपका 17,000 16,000 14,000 और जो नेट आपको एट द एंड पैसे जाके देने पड़ेंगे वो 9,58,021, मतलब 1,12,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा देने हैं इस सारे प्रोसीजर के ऊपर। और तकरीबन 17, 15, 16, 17,000 की किस्त में ये इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये 5 kV 10 kV का आप वो भी ले सकते हैं। और इसमें यह है कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर, ये तीनों जो हैं पोर्शन आप इसमें कवर करवा सकते हैं। ये टाइप के तीनों जो हैं सोलर सिस्टम में फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। जो और इसमें जो है मीज़ान बैंक बैटरीज़ नहीं देगा, बैटरीज़ के पैसे आपने वो अरेंज करने हैं चाहिए। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो बैटरीज़ की प्राइस है वो आप उसके अंदर आप डाउन पेमेंट में एडजस्ट करवा सकते हैं। सपोज़ 10 लाख रुपए उसके ऊपर लग रहा है और 1.5 लाख जो आप दे रहे हैं, 1.5 लाख में आप 1,20,000 की बैटरी ले लें। लेकिन ये डेविएशन का केस होगा। डेविएशन का केस मतलब ये होता है कि उसमें स्पेशल रिकमेंडेशन होती है ब्रांच की और एरिया मैनेजर की रिकमेंडेशन के ऊपर ये केस आपका अप्रूव हो सकता है और आप ये करवा सकते हैं और ये हो सकता है। इस सोलर पैनल के बारे में अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसमें ज़रूर बताइएगा। और इसका जो कैलकुलेटर है और उसके कैलकुलेटर के प्रिकॉशंस हैं, प्रोस और कॉन्स हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक जज़ाकल्लाह।